जहां वोट के समय में जनप्रतिनिधि लोग दाई चाची मामी मौसी दीदी बहन कक्का काकी कह के प्रणाम कर करके जिसे बेटा के उम्र को लोग को भी प्रणाम करने के लिए आतुर हो जाते हैं एक तो वोट लेने के लिए। और जब विकास करने का काम आता है तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, सिर्फ आएंगे वोट लेने, वोट लेके सो जाएंगे, अपना विकास करेंगे। समाज का विकास से क्या लेना देना है हम लोगों को। और खास करके आपका बहुत बड़ा धन्यवाद निखिल जी, जो आप पत्रकार होते हुए भी हम लोगों के साथ गए, दुर्गा मंदिर पे राबिश उठाने में मदद किया और सहयोग करने के साथ यहाँ पे लाया और सुबह से यहाँ आप ड्यूटी दिए। मतलब कोई करना नहीं चाहता, सबसे पहले बात है कोई करना नहीं चाहता। जो रोड का स्थिति है यहाँ न ये एम्बुलेंस जाता न एम्बुलेंस जाती, रात को कोई किसी को डिलीवरी पेशेंट हो जाता तो यहाँ गाड़ी रोकना पड़ता, आधा किलोमीटर लोग को आना पड़ता, बरसौती को आना पड़ता। रात में किसी के घर में आग लगता, यहाँ गाड़ी आग बुझाने वाली गाड़ी यहीं खड़ी हो जाती। सही बात। लेकिन ये सब पे ध्यान नहीं है। जब समय आता तो सबको ध्यान रहता, समय खत्म होने के बाद किसी को ध्यान नहीं खत्म हो जाता है। बस कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत के रामपुर गांव में हैं। दुर्गा मंदिर के समीप हम लोग हैं अभी। और आज जो यह कुछ मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं जो पूरी तल्लीनता के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, बड़ी ही एक नायाब कोशिश है यहाँ के ग्रामीणों द्वारा। और जो नौजवान साथी हैं हमारे गांव के, वो लोग एक अनूठी पहल में लगे हुए हैं जिसे कोई नहीं कर सका है, वो कर दिखाने की जुगत में आज हमारे गांव के कुछ युवा नौजवान साथी लगे हुए हैं। वाकया कुछ ऐसा है कि मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत के रामपुर गांव और बीरित गांव को जोड़ने वाली जो प्रमुख सड़क है, मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क के बीच, दोनों गांवों के बीच जो सीमा पर कह सकते हैं एक तरीके से, सीमा पर जो एक पुल अंग्रेज जमाने का अवस्थित है, उस पुल के समीप जो वहां यात्रियों को कठिनाइयां हो रही थी लगातार, उन कठिनाइयों को दूर करने की कवायद आज रामपुर के कुछ नौजवान साथियों ने शुरू की है। और उसी कवायद की कड़ी में यह कार्य संपादित किया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे पीछे यह ट्रैक्टर है और हम लोग जो हैं आज उस बीरित और रामपुर के मुहाने सीमा पर जो पुल अवस्थित है, उस पुल पर जो कठिनाइयां हो रही थी लोगों को आने जाने में, जो पुल टूट चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और उस जर्जरता के कारण लगातार लोगों को जो कठिनाइयां हो रही थी, और बारिश का समय है, वहाँ पानी का जल जमाव लगा रहता है जिससे आए दिन गिरकर चोटिल होते रहते हैं। वहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो चोटिल होते रहते हैं। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए जब यहाँ के जो विकास की मुख्य धारा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे मुखिया, जिला पार्षद, पंचायत समिति, विधायक, सांसद इत्यादि आते हैं, उन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा था। लगातार हम लोग प्रयास करके थक रहे थे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो आज जो है यह बीरा रामपुर के नौजवान साथियों ने उठाया है और हमारे समाज के कुछ गिने चुने युवा जो विकास में रुचि रखते हैं, अपने समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों ने एक पहल की है और हम लोगों ने सामूहिक प्रयास करते हुए वहाँ पे राबिश वगैरह डालने का काम किया है। अगली कड़ी में हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ से उठाकर हम लोग इसको कहाँ डंप कर रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने अर्थदान भी किया है और कुछ लोग श्रमदान भी कर रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे मधवापुर पंचायत के सरपंच बलराम झा जी हैं, उसके अलावा सुजीत जी हैं, सुजीत मिश्रा हैं, उसके अलावा सुरेश यादव हैं, फर्नीचर का काम करते हैं सुरेश यादव और बीरित के रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद इनामुल अंसारी। और अभी हम लोग यहाँ जो है, यहाँ दुर्गा मंदिर का जो मलबा था, उस मलबे को यहाँ से ट्रैक्टर में हम लोग रख रहे हैं और इसके बाद जो है इसको ले जा करके हम लोग वहाँ पुल को पैचअप करवाने का काम करेंगे। आगे की कड़ी में फिर दिखाएंगे हम लोग। तो हम लोग अभी जो दिखा रहे थे, इसी अंग्रेज जमाने के टूटे हुए पुल को ठीक करने की कवायद यहाँ स्थानीय ग्रामीण युवकों के द्वारा की गई है।
और अभी फिलवक्त सभी लोग अपना अपना श्रमदान दे रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से भी सहयोग किया है, कुछ लोगों ने श्रम के हिसाब से श्रमदान करते हुए सहयोग किया है। और कुल मिलाकर यह जो कवायद है काफ़ी अच्छी पहल यहाँ के ग्रामीण युवकों की कही जाएगी। कैसा लग रहा है ये जो आज सामाजिक पहल हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। समाज का बच्चा सब आ करके गिर रहा था तो हमारा समाज मिल करके यहाँ रोड़ा गिट्टी से भर करके अच्छा से अच्छा बना दिया। ठीक लग रहा है ना? बहुत बढ़िया। क्या अभी जो काम हुआ है यहाँ सामाजिक स्तर से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है अच्छा काम हुआ है जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। इससे पहले आप लोगों को दिक्कत होती थी यहाँ से? बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्या दिक्कत होती? कितना बाइक वाला गिर गया है, टेम्पो भी मतलब फंस जाता था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था यहाँ पे। अब नहीं होगी ये अब नहीं दिक्कत? होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, राखी कुमारी। यहाँ इस पुल से तुम लोग जाती थी स्कूल तो दिक्कत होता था? एक बार हुआ था। एक बार हुआ था। क्या गिर गए थे? हाँ। अब होगा दिक्कत? नहीं। तो अच्छा लग रहा है ये काम हुआ है सो? हाँ। ठीक, जाओ। तो आज यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है, एक असंभव सा कार्य जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए एक असंभव सा कार्य था, उसको कर दिखाया है हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों और हमारे स्थानीय समाज के जो नौजवान साथी हैं, उन लोगों ने इस कोढ़ बन चुकी बीमारी को आज दूर कर दिया है। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत है, यहाँ 13 पंचायत से जो है लोग पहुँचते हैं प्रखंड मुख्यालय होने के कारण। और अभी जो नई सीमा सड़क बनी है, उस सीमा सड़क के कारण इस सड़क की उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बढ़ी हुई उपयोगिता में यहाँ कितनी फजीहतें होती थी लोगों को, जिसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन आज जो यह पहल हुई है, उस पहल को देखकर यही लगता है कि अब शायद उस तरह की दिक्कत यहाँ से गुजरने वाले लोगों को नहीं होगी। ये जो पहल आज आप लोग किए हैं, क्या मानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का ही परिणाम था जो इतनी बड़ी समस्या थी? तो था ही जी, लेकिन पूरे समाज के सहयोग से फिर इसे सुचारू रूप से किया गया है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अब अच्छा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? राजन कुमार झा। हाँ, राजेश मिश्रा और छोटू जी हैं हमारे साथ। क्या लगता है आज जो काम हुआ है, हो जाना चाहिए था काफी पहले, लेकिन नहीं हो सका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस समाज के प्रत्येक ऐसे ऐसे पहलुओं को दिखाते हैं और उस दिखाने के बाद आपकी प्रचार से, आपकी इस इशारा से इस कार्य को किया गया है। क्योंकि इससे पूर्व जो है से आप इस बिंदुओं को दिखाए हुए थे इस एक रात को। उसके बाद यहाँ के वर्तमान सरपंच महोदय श्रीमान बलराम कुमार झा जी, उनके सहयोगी कर्ता मजरूल जी, इनके दोनों के नेतृत्व में यह कार्य को अंतिम रूप दिया गया है। और कितनी शर्म की बात है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए, जो यहाँ के वर्तमान में मुखिया जी हैं, कितने अंधेरों में न जाने वो सोच गए हैं कि बगल में एक ठो लाइट लगा है आज से मतलब साल पहले, अभी तक वो 2-4 दिन 10 दिन भरा, उसके बाद अभी तक मिझाया हुआ है। बगल में नाला है दोनों साइड, यहाँ गड्ढा था, रात भर आदमी गिरता है, कितना का पाँव टूट गया, कितना का मुंह फट गया। अच्छा, यहाँ सबसे समीप में आप ही का घर अवस्थित है, ये देखिए, ये इनका घर है, ये सामने। तो यहाँ आपका घर है, तो यहाँ लोग बाग गिरते होंगे? गिरते हैं कि कितना गिरते हैं, क्या इसका वर्णन हम करें। रात के 2-2 बजे रात में यहाँ से आवाज देते हैं तो हम लोग घर से उठ के आते हैं तो उनको सहयोग करते हैं जो बन पड़ता है। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण यह कोढ़ बन चुका था। एक ठो थे बहुत पहले, कुंभकर्ण सो गए नींद में। अभी मधवापुर पंचायत के वर्तमान में जनप्रतिनिधि लोग सो गए हैं, जिनके पास विकासमत कार्य करने के लिए रुपया आता है। और कितना शर्म की बात है यहाँ के मुखिया जिला परिषद के लिए। आप ये बताइए कि जहाँ करोड़ों लाखों रुपया इस पंचायत में निकासी के नाम पे, विकास के नाम पे निकाला जाता है प्रखंड से, और यहाँ मान लीजिए 1000-5000 रुपया विकास करने के लिए ग्रामीण सहयोग लेना पड़े, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या हो सकती है इस पंचायत के लिए। जहाँ वोट के समय में जनप्रतिनिधि लोग दाई, चाची, मामीन, मौसी, दीदी, बहन, कक्का, काकी कह के प्रणाम कर करके, जिसे बेटा के उम्र को लोग को भी प्रणाम करने के लिए आतुर हो जाते हैं एक तो वोट लेने के लिए। और जब विकास करने का काम आता है तो सब अपने अपने घर में रहते हैं। मान लीजिए सरपंच महोदय के पास विकास करने का पैसा नहीं है, लेकिन वो आगे समाज के सभी व्यक्तियों से जो उनको बन पड़ा है उनको सहयोग किए हैं। लेकिन यहाँ आना चाहिए जिला परिषद महोदया को, यहाँ आना चाहिए वर्तमान मुखिया जी को, कि बस सिर्फ आएंगे वोट लेने कि भैया मुझे रखिएगा याद, हम गांव का समाज का बेटा है, नेता नहीं।
बस इसी बेटा पर आस रखिएगा, जो हम समाज में आएंगे और इस समाज का कार्य करेंगे, विकास करेंगे। बस वोट लेके सो जाएंगे, अपना विकास करेंगे। समाज का विकास से क्या लेना देना है हम लोगों को। सही बात है। अच्छा, आज यह जो पहल हुई है, उस पहल से आने वाले समय में आप लोगों को लगता है कि अब जो समस्याएं हो रही थी वो नहीं होंगी, दूर हो गई हैं? नहीं होगी। ना जाने सैकड़ों लोगों का यहाँ पाँव टूट गया। देखिए कल रात में 2 बजे रात में हम अपने घर से उठ के आए, उनको सहयोग किए। बिहारी के एक ठो लड़का था, बिहारी का लड़का था अर्जुन नाम का, उसको हम 2 बजे रात में यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाए हैं। उनका पाँव टूट गया है रात में। अब यहाँ के नौजवानों के सहयोग मिला है। दुर्गा मंदिर पे राबिस पड़ा हुआ था, वो दुर्गा मंदिर से राबिस लाया गया है, यहाँ दिया गया है। उसके बाद इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाया गया है। मुखिया जी कहाँ आएंगे देखने भाई? मुखिया जी को क्या काम है? मुखिया जी तो फिर 5 साल बाद आएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना है कि पंचायत के 2 गांवों को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। इसके अलावा 13 पंचायत से लोग यहाँ पहुँचते हैं। प्रखंड मुख्यालय है तो स्वाभाविक सी बात है। और जब से सीमा सड़क बनी है तब से इस सड़क की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। दिन भर इस सड़क पे अभी मैं न्यूज़ भी बना रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि लगातार वाहनों का आना जाना, लगातार राहगीरों का आना जाना जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। जी धन्यवाद आपको। क्या लगता है, यह काम काफी पहले हो जाना चाहिए था जी, लेकिन आज यह पहल हुई है आप लोगों के सहयोग से, सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से। तो अब जो सरपंच साहब बलराम जी हमको फोन किए हैं, बुलाए हैं, उसके बाद आए हैं हम लोग, ट्रैक्टर वाले के बुलाए हैं और उसके बाद नौजवानों सबको पकड़ करके। तो मतलब जो कोड बन चुका था समस्या, वो मिनटों में घंटों में हो गया है। जो 2-3 घंटा लगा है, ये काम संपन्न हो गया। संपन्न हो गया। टेम्पू भी आ रहा है अभी, नहीं तो गाड़ी का आवाज़ीकरण बंद हो गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए प्रशासन की गाड़ी भी गुजरती है यहाँ से और लगातार जो है दुर्घटना होने की संभावना, अंदेशा यहाँ बनी रहती थी। लेकिन आज यह जो पहल हुई है उससे प्रशासनिक लोगों को भी काफ़ी फायदा होने जा रहा है। जी इनामुल जी, बताया जाए। सबसे पहले एम लाइव देखने वाले दर्शकों को नमस्कार, और ख़ास करके आपका बहुत बड़ा धन्यवाद निखिल जी, जो आप पत्रकार होते हुए भी हम लोगों के साथ गए, दुर्गा मंदिर पे राबिस उठाने में मदद किया और सहयोग करने के साथ यहाँ पे लाया। और सुबह से यहाँ आप ड्यूटी दिए, मतलब अभी 1 या 2 बज रहे हैं और आप यहाँ हम लोगों के साथ मेहनत किए, साथ में रहें। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि द्वारा काम भी जो किया जा रहा है, पंचायत समिति मजूल भाई के द्वारा और सरपंच साहब, अगर ये लोग भी चाहते तो ये काम पहले हो गया रहता, जो सच बात है। सही बात बोले हैं। हाँ, मान लीजिए मुखिया जी से नहीं हो रहा है, चाहे वार्ड सदस्य से नहीं हो रहा है, फंड में नहीं आ रहा है, लेकिन समाज तो करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। नहीं है, असल में बीमारी वहीं जाके अटकती है। आज हमारे पंचायत समिति के ये एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, मान लीजिए सरपंच साहब के पास फंड नहीं है, ये भी चाहते इनको पहल किए रहते तो आज बारिश से पहले इस काम को हो गया रहता है। लेकिन आज ये समझ में आया, चलिए देर से सही लेकिन दुरुस्त हुआ, बढ़िया हुआ। देर से ही अगर पहल हो जाती है, अगर समस्या का समाधान हो जाता है तो हम लोगों के बाद तो कोई नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं है, समाज को आगे ले जाने वाला। ये क्या प्रतिनिधि को बोले या समाज को बोले, जो जिसको कहिए काम आपके साथ आएगा हमेशा, लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला हो। मान लीजिए सरकारी फंड में काम पैसा नहीं है, चाहे नहीं हो रहा है उससे काम, समाज भी यहाँ से यार है कि हम साफ़ सुथरा में रहें, सही रास्ते पे रहें। अभी हमारा मोहल्ला करीब में है यहाँ, वहाँ जाके देखिए इतना बुरा हाल है, कोई देखने वाला उसको नहीं है, चाहे वार्ड हो, चाहे पंचायत समिति हो, या मुखिया जी, चाहे जिला पार्षद, कोई भी हो। लेकिन सामाजिक फंड से भी, सामाजिक चंदा से भी लोग चाहेगा तो उसका निपटारा हो सकता है, लेकिन कोई आगे बढ़ने वाला मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि छोटी छोटी पहल जो हम लोग अपने स्तर से अगर करें हैं तो बहुत सारी समस्याओं को यूं ही निपटाया जा सकता है। किसी पे हमको ये नहीं कि उससे नहीं हो रहा, हम खुद करने वाले भाई, हम बढ़ेंगे सब होगा, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। सबसे पहले बात है, कोई करना नहीं चाहता। जो रोड का स्थिति है यहाँ, ना ये एम्बुलेंस जाता, नहीं एम्बुलेंस जाती रात को, कोई किसी को डिलीवरी पेशेंट हो जाता तो यहाँ गाड़ी रोकना पड़ता, आधा किलोमीटर लोग को आना पड़ता, परसौती को आना पड़ता। रात में किसी के घर में आग लगता, यहाँ गाड़ी आग बुझाने वाली गाड़ी यहीं खड़ी हो जाती। सही बात। लेकिन ये सब पे ध्यान नहीं है। जब समय आता तो सबको ध्यान आता, समय खत्म होने के बाद ध्यान सबको खत्म हो जाता है। बस यही कहूँगा कि लोग सब एक दूसरे को सहयोग करके पंचायत का जो भी काम रुका है उसको खत्म करके पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। पंच साहब जी नमस्कार। के ग्रामीण बहुत ज़्यादा इस समस्या के कारण जो है परेशानियों से जूझ रहे थे। आज पहल हुई है आपके नेतृत्व में, मजरूल जी के नेतृत्व में, पंचायत समिति प्रतिनिधि जो हैं यहाँ के, क्या मानते हैं? देखिए, जो भी विकास के जिम्मा लिए हैं पंचायत को, उनको ये पहले कर लेना चाहिए था। कल निरंजन शाह जी विदित निवासी हैं, उनसे जब बातचीत हुई और यहाँ जो मैं कुछ देर रहा तो 1-2 मोटरसाइकिल की यहाँ जो जिस तरह से गिरा, मुझे बहुत ख़राब लगा।
उसके बाद मैं तुरंत पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मजरूल जी को हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा जो सरपंच साहब कल सुबह में हम लोग बैठ के इसको जैसे होगा जेबी से होगा जेबी से कर लेंगे, क्योंकि योजना में नहीं आ रहा है। तो सुबह में मॉर्निंग ही पहुँचे हैं। उसके बाद गांव के कुछ लोगों से हमने बात किया है, कुछ उन लोगों का भी सहयोग रहा है। गांव के नौजवानों को भी हमने आह्वान किया है, तो उस पर कुछ नौजवान भी हमारे साथ गए हैं जो खुद परिश्रम करके ट्रैक्टर पे मिट्टी लोड करना था, जो भी था करके यहाँ उछाना था, जो भी करना था सब चीज़ किए। इसके लिए धन्यवाद है वो लोग जिनको हमने कहा, उन्होंने पहल करके इतना बड़े काम को अंजाम दे दिया है। काफ़ी चालू ये सड़क है और रात में यहाँ बराबर दुर्घटना होता था जो शर्मनाक थी। और जब मैं सुना तो मुझे बहुत शर्म लगा। उसके बाद हम सोचे कि जब चुनाव के समय में हम लोग दारू ताड़ी पिला के कई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, उसके बाद तो हम लोग इस समाज के लिए 100, 200, 400 अगर खर्चा कर ले तो ये बड़ी बात नहीं। तो मतलब आर्थिक सहयोग सबका रहा है उसके साथ समाज में भी लोगों का सहयोग रहा है, हम लोग भी कुछ सहयोग कर दिए हैं। क्योंकि चुनाव के समय समाज जब 1 रुपया लेते नहीं है तो चलो 2-4 रुपया ही सही इसमें लग जाए समाज के लिए। कुल मिलाकर समस्या को खत्म करने की कवायद थी जो पूरी हो गई। समस्या खत्म हो जाए, समाज में कोई दुर्घटना ना हो। चूंकि यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है तो मधवापुर पंचायत सबसे पहले आएगा। तो क्या इसका मतलब क्या माना जाए कि आप सड़कों की जो समस्याएं हमारे पंचायत क्षेत्र में है उस पे आपकी पहल होने जा रही है? देखिए, ये मैं पहले बता दिया, मेरा काम, मैं सरपंच हूँ, मेरा न्याय का जिम्मा है, ठीक है। ये जो विकास का जिम्मा जिनका है उनका ये जिम्मा है, लेकिन मेरा ये रहता है कि जहाँ भी सड़क की समस्या है, कोई भी समस्या पंचायत में, तो स्थानीय जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है उनसे हम बात करके चाहते हैं कि समस्या दूर किया जाए। और यही हुआ, सुबह गांव के नौजवान भी सहयोग किए तो सुबह में लगे और शाम से पहले खत्म हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से अब इसकी सूरत जो है बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए, अब यह जो क्षतिग्रस्त जो थी पुलिया उसको चकाचक कर दिया गया है। ईंट के रोड़े और राबिश के सहारे इसको दुरुस्त किया जा चुका है। अब यहाँ से गुजरने में ना स्कूली बच्चों को तकलीफ होने जा रही है, ना एम्बुलेंस को कोई तकलीफ होने जा रही है, और ना ही जो पथिकों को आम समस्याएं होती थी यहाँ से गुजरने में, लोग चोटिल हो जाते थे, ये सभी समस्याएं अब नहीं होने जा रही हैं। चलिए, मीडिया लाइव न्यूज़ की अगली कड़ी में किसी और मुद्दे पर बातचीत होगी। तब तक के लिए मैं निखिल आप सभी तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।